राजकीय बालिका हाई स्कूल पूर्णिया महोबा। आज हमारा सेकंड चैप्टर गृह विज्ञान का क्लास 10th का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी सेकंड चैप्टर का नाम है आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत में हम आपको पारिवारिक आय का अर्थ बताएंगे। पारिवारिक आय हमारी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का केंद्र होती है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा धन के लिए आय का होना अनिवार्य है। आय हमारे द्वारा किया गया कार्य के बदले जो धनराशि की प्राप्ति होती है उसे हम आय कहते हैं। आय हमें मासिक तौर पे मिल सकती है, दिवसीय तौर पे मिल सकती है, साप्ताहिक तौर पे मिल सकती है या फिर वार्षिक तौर पे मिल सकती है। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह राशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आय वही मैंने आपको बताया, एक निश्चित अवधि में अर्जित की, एक टाइम लिमिट पे मतलब किए गए कार्य के बदले जो धनराशि की प्राप्ति होती है उसे हम आय कहते हैं, जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिससे कुछ अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार की मुख्य सुविधाएं हैं बिना किराए की आवास सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, वाहन एवं ड्राइवर की सुविधा तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। पारिवारिक आय को प्रोफेसर ग्रास एवं क्रैंडल ने इन शब्दों में परिभाषित किया है जो कि निम्नलिखित हैं। हमारी परिभाषाओं को हम प्रोफेसर ग्रास एवं कैंड्रल के अनुसार हम एक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। इसमें परिभाषा में ग्रास एवं कैंड्रल के अनुसार दिया गया है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवा तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह हेतु आता है। ग्रास एवं क्रैंडल ने बताया है कि जो पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छा को पूर्ण करने का एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह में आता है। फिर प्रस्तुत परिभाषा को ध्यान रखते हुए पारिवारिक आय का विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। पारिवारिक या परिवार की आय में मुख्य रूप से परिवार के प्रधान सदस्य द्वारा अर्जित किए जाने वाला धन सम्मिलित होता है, परंतु उसके अतिरिक्त यदि घर के अन्य व्यक्ति भी किन्हीं साधनों से धन अर्जित करते हैं तो उसे भी पारिवारिक आय में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार की अपनी चल या अचल संपत्ति के माध्यम से भी यदि कुछ धन मकान या दुकान का किराया, जमा धन पर ब्याज आदि प्राप्त होता है तो उसे भी परिवार की आय में ही जोड़ा जाता है। पारिवारिक आय एक व्यक्ति कमा रहा है, 2 व्यक्ति कमा रहा है, 3 व्यक्ति कमा रहा है, जितने भी व्यक्ति कमा रहे हैं सबकी मिलाकर एक पारिवारिक आय बनती है। अब हम आपको सेकंड आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय 2 प्रकार की मानी जाती है जिसका संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं और अप्रत्यक्ष आय को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। प्रत्यक्ष आय में हमारा आता है पारिवारिक आय का मुख्य रूप या प्रकार प्रत्यक्ष आय है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा या अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होती है। ये हुई हमारी प्रत्यक्ष आय। अब हमारी अप्रत्यक्ष आय, पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार या आय का दूसरा प्रकार या रूप है अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय है उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती है। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती है, धन के रूप में नहीं होती है, धन के रूप में भी होती है और मतलब होती है का क्या मतलब है, हमने किसी के लिए कार्य किया, उसने उसके बदले हमारे लिए कार्य करा, ये भी हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। अब हमारी हुई पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत। पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत में भिन्न भिन्न परिवारों की आय के स्रोत भी भिन्न भिन्न होते हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक आय के कुछ मुख्य स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को प्राप्त होने वाला वेतन। यह वेतन किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय या संस्था में कार्य करने के बदले भी प्राप्त होता है। नंबर 2 है हमारा पारिवारिक आय का एक स्रोत दैनिक मजदूरी भी है, कार्य भी है या जमा
करने के बदले में प्रतिदिन मिलने वाले धन या आय को दैनिक मजदूरी भी कहा जाता है। आय का एक उल्लेखनीय स्रोत ब्याज भी है। ये भी है हमारे जो मुख्य स्रोत हैं पारिवारिक आय का, तो हम किसी भी प्रकार से वो स्रोत में ये नहीं देखेंगे कि क्या प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष है। स्रोत में ये होता है कि किस माध्यम से हम अपनी पारिवारिक आय बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें धन की कैसी प्राप्ति हो सकती है, या किसका कितना कैसा बिजनेस है, कैसी नौकरी है, उसके बदले उसको राशि की प्राप्ति होती है। वो हुआ हमारा पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं पारिवारिक व्यय का अर्थ। अभी मैंने आपको आय का अर्थ बताया, अब मैं आपको व्यय का अर्थ बताऊंगी। पारिवारिक आय का उद्देश्य पारिवारिक व्यय को संभव बनाना होता है। जब आय होगी तभी हमारा व्यय होगा। व्यक्ति एवं परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन व्यय करना पड़ता है उसी को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि में अर्जित आय के उस भाग या अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं के मुख्य रूप से 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। पारिवारिक आवश्यकताएं: अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासात्मक आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिस प्रकार होता है भोजन, वस्त्र और आवास। आरामदायक हमको किस चीज़ से आराम मिल रही है, मतलब आरामदायक का मतलब होता है हम वो चीज़ पैदल भी कर सकते हैं, बाइक से भी कर सकते हैं, कार से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारी आय होगी उस प्रकार हम आरामदायक आवश्यकताओं को साधन का उपयोग कर सकते हैं। एक होती है विलासात्मक आवश्यकता। ये हमारी सिर्फ दिखावे या शो ऑफ के लिए होती है कि हाँ हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमारे आराम के लिए होती है, ना ही हमें अनिवार्य होती है। बस हमें वो ज़रूरत होती है दिखावे के लिए, सामान अपने आप बिना फालतू की ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, उसे विलासात्मक आवश्यकता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। जिस प्रकार प्रत्येक परिवार की आय भिन्न भिन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक परिवार के द्वारा किए जाने वाले कार्य को भी प्रभावित करती है। अब हमारा है फ्लो चार्ट में पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 हमारी परिवार की कुल आय भी प्रभावित करती है। नंबर 2 परिवार के रहन सहन का स्तर भी हमारी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। परिवार का स्वरूप कैसा है ये भी हमारी व्यय को प्रभावित करती है। परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है ये भी हमारे व्यय को प्रभावित करती है। रहने का स्थान, कहाँ हम रहते हैं, सामाजिक पारिवारिक व्यवसाय, गृहिणी की कुशलता एवं दक्षता और शिक्षा। अब पारिवारिक की कुल आय, जिस प्रकार लोगों की आय परिवार में आय होगी उसी प्रकार उसका व्यय होगा। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसकी 100 रुपये में 90 रुपये या 100 रुपये में 100 रुपये व्यय होगा, अगर बचत नहीं करता है तो। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसकी आय से बढ़ के वो अपना व्यय नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर उसका बचत नहीं होगा और उस पर ब्याज भी चढ़ सकता है। इसलिए हमारी परिवार की कुल आय डिपेंड करती है हमारी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक में। फिर है परिवार के रहन सहन का स्तर। अगर हमारे 3 प्रकार के रहन सहन का स्तर होता है। एक होता है हमारा लोअर, मिडिल, अपर, ठीक है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की आय होगी उस प्रकार से उसका व्यय भी होगा, उसी प्रकार से उसका साधन उपलब्ध होंगे, उसी प्रकार से उसका रहन सहन का स्तर होगा। फिर है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप कैसा है? अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो आपके पास उनके पास खर्च करने के लिए एक लिमिट होगी और वो क्राइटेरिया में सबको उनके साधन उपलब्ध करा सकता है। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो उनका स्वरूप कैसा है? 10 लोग हैं, कमाने वाला एक व्यक्ति है तो वो उनके संसाधनों को उपलब्ध नहीं करा सकता। इसीलिए हमारा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने का एक ये भी कारक है। परिवार में बच्चों की संख्या। परिवार में बच्चों की संख्या भी डिपेंड करती है कि अगर एक बच्चा है तो हम उसको व्यय करने के लिए सोचेंगे नहीं, अगर 2 है 4 है उस प्रकार हमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी साधनों में कमी रखनी पड़ेगी। रहने का स्तर, जैसी जिसकी आय होगी उसी प्रकार उसका आवास, उसका रहन सहन और उसका रहने का स्थान भी उसी पर निर्भर करता है। सामाजिक भी हमारे व्यय को प्रभावित करता है। पारिवारिक व्यवसाय भी हमारे व्यय को प्रभावित करता है। गृहिणी की कुशल एवं दक्षता। इसमें गृहिणी की कुशल एवं दक्षता यहाँ पे दिखती है, वो किस प्रकार कितनी आय में कितना व्यय करती है और बचत करती है।
और हमारी शिक्षा हमारी जिस प्रकार की आय होगी हम उतने अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएँगे और उस प्रकार की उतनी अच्छी उसको शिक्षा दे पाएँगे।